उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम जिसमें यूपी जीके पूछी जाती है भाई, उस सभी के लिए ये हमारा लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, अभी देखो लेक्चर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा क्योंकि काम की बात करेंगे, बकवास नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आपको मोटिवेट करने नहीं बैठे, आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो अगर आप इस लेक्चर तक पहुँचे हो। ठीक है, अगर मोटिवेशन या फिर वही सब कुछ देखना है तो भाई आप दूसरे चैनल पे जा सकते हो जहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा और कंटेंट कम मिलेगा। तो भाई शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश। सबसे पहला लेक्चर भाई आपको परिचय यहाँ पे देते हैं आज के लेक्चर में। तो परिचय में क्या है भैया, उत्तर प्रदेश आपको पता है ये इंडिया के लगभग उत्तर में स्थित है। इसका नाम इसीलिए उत्तर प्रदेश भी है क्योंकि ये हमारे इंडिया के लगभग उत्तर में हमारा पड़ता है। ठीक है, अगर इंडिया का मैप हम ऐसे कुछ करके भाई ड्रॉ करें तो बड़ा मुश्किल सा बनेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये पाया जाता है, लगभग उत्तर में ही पाया जाता है, एग्जैक्ट तो नॉर्थ में नहीं बट लगभग उत्तर में पाया जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश है। इसका जो आकार है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि इसका आकार किस तरीके का है। तो इसका जो आकार है मैप का वो लंबवत है। ठीक है, कुछ ऐसा इसका मैप है, ऐसा करके ऐसा लंबवत इसका आकार है। ठीक है, तो आप ये देख लेना, दोनों स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं आगे कि ये उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, आपको पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो इंडिया में प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडिया के अंदर जो निवास करती है वो यूपी में करती है। ठीक है भाई, अपना यूपी पीछे नहीं है इस मामले में। उत्तर प्रदेश की अगर हम जनसंख्या की बात करें सन 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो भाई देखो यहाँ पे 19,98,12,341 लोग यहाँ पे रहते थे सन 2011 की जनगणना के हिसाब से। और अभी जो जनगणना हो रही है उसके हिसाब से देखना क्या आंकड़ा बनेगा। ये हमारी हो गया यहाँ पे जनसंख्या की बात। अगर हम बात करें क्षेत्रफल, तो देखो उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर आता है, इंडिया में फोर्थ पर है। सबसे पहले पर कौन है पता होना चाहिए आपको, राजस्थान है। दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर है उत्तर प्रदेश। देखो राजस्थान आप लोगों को पहले से ही पता है कि नंबर 1 पर है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस बात को। मध्य प्रदेश का नंबर आ जाता है दूसरा, और महाराष्ट्र आ जाता है हमारे यहाँ पे तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। याद करने की ट्रिक कैसे याद करो, देखो भाई राजस्थान हमें याद है, दूसरा जो बड़ा है वो है मध्य प्रदेश। अब देखो मान लो कोई चीज़ मध्य में है तो सबसे ज़्यादा दिखती है ना, सबसे ज़्यादा दिखती है मतलब सबसे बड़ी है। तो राजस्थान के बाद अगला जो नंबर आ गया वो किसका आ गया हमारे पास, यहाँ पे मध्य प्रदेश का आ गया। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब तीसरे नंबर पर आप रिलेट कर देना किसी तरीके से, क्या, महान राष्ट्र यानी महाराष्ट्र। और चौथे पे अपना यूपी है मेरे भाई। ठीक है, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो भाई ये किलोमीटर स्क्वायर में हमारे पास 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। तो एरिया तो काफ़ी है हमारे यूपी के पास, और जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडेड हो चुकी है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें विश्व में क्या स्थिति है, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो विश्व की में जो 5 देश हैं, बस 5 देश ही भाई उससे ऊपर आते हैं उत्तर प्रदेश से। जैसे कि चीन सबसे नंबर 1 पे है, दूसरे पे भारत, ये सन 2011 वाले के हिसाब से, बट अब तो भाई ऊपर आ चुका है भारत। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, और 5वें पे आता है ब्राजील, और इसके बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन सम बुक्स इट इज मेंशन दैट, ये मेंशन है कि ब्राजील 5वें नंबर पर ही उत्तर प्रदेश को यहाँ पे ले आते हैं। तो आप देख लेना जैसा भी ऑप्शन बने एग्जाम में, तो केवल 5 ही ऐसे हमारे देश हैं जो उत्तर प्रदेश से ऊपर आते हैं। अब इसकी राजधानी है, कुछ राजधानी की बात करते हैं। तो देखो इसकी जो प्रशासनिक हमारी राजधानी है वो लखनऊ में है, यानी सीएम आवास जो होता है वो लखनऊ में है। उसकी न्यायिक जो राजधानी है जहाँ पे इसका हमारा हाई कोर्ट है वो है बच्चों प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इसकी सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी, वेरी फेमस बच्चों वाराणसी। यहाँ पे कल्चरल और सांस्कृतिक माहौल है यहाँ पे यूपी का। आर्थिक राजधानी जहाँ पे ज़्यादा काम वगैरह यानी लोगों को अवसर पैदा होते हैं व्यवसाय के, तो ये हमारा यहाँ पे रहता है कानपुर। तो चारों राजधानी बच्चों आपको पता होना चाहिए, प्रशासनिक, न्यायिक, सांस्कृतिक एंड आर्थिक। वेरी मच इजी रिलेटेबल है, आप लोगों को पहले से ये चीज़ें पता होगी। देखो वाराणसी आपको पता है बहुत ज़्यादा कल्चरल, हमारा एक ऐसी जगह है, कल्चरल प्लेस है, तो यानी सांस्कृतिक राजधानी हो जाएगा। कानपुर आप याद कर सकते हो, ये हमारी आर्थिक राजधानी है। इससे पहले दोनों आपको याद होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है, इसका नामकरण कैसे हुआ था।
तो देखो नामकरण के पीछे भैया पूरी एक लॉन्ग स्टोरी है। 1834 यानी 1834 में 3 प्रेसिडेंसी थी, जिसमें बंगाल, मद्रास और बॉम्बे आप लोगों ने पढ़ी होगी हिस्ट्री के अंदर। तो भाई उत्तर प्रदेश कहाँ पे आता था? उत्तर प्रदेश था बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा, यानी बंगाल के जो अभी जो बंगाल हम छोटा सा है ना, वो पहले प्रेसिडेंसी था, तो बहुत बड़ा पूरा एरिया कवर करता था वो, ठीक है। तो 1936 में इसका नाम रखा गया बच्चे उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1977 में इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से भी जाना जाने लगा है, ठीक है। 1902 में आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत के नाम से इसका नाम रखा गया। 1937 में इसका नाम रखा गया बच्चों उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत, ठीक है। और जबकि सन 24 जनवरी 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, जो कि अभी हम जिसको यूज करते हैं उत्तर प्रदेश। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मतलब जब अडोप्ट वगैरह किया गया उसके बाद जो राज्य नीति वगैरह आई है, तो उसमें ये उत्तर प्रदेश का नाम हमारा 24 जनवरी 1950 को रखा गया, ठीक है। तो बच्चों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? देखो इसमें आपका टाइम वेस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे सभी लेक्चर्स में। तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरीके से छोटे छोटे फॉर्मेट में आपको वीडियो मिलेंगी। बाकी अगर आपको भाई टाइम वेस्ट करना है तो बाकी यूट्यूब चैनल्स भी हैं, आप उस पर जा सकते हो, और यही वीडियो का कंटेंट आपको मिलेगा आधे घंटे में, 1 घंटे में, 45 मिनट में। तो इट्स योर चॉइस, सब्सक्राइब करो चैनल अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए। तो ये पूरी सीरीज हम खत्म करेंगे उत्तर प्रदेश के जीके के ऊपर। सेम अगर आपको और भी कोई सीरीज चाहिए, हिंदी की सीरीज चाहिए या फिर आपको जीके जीएस की सीरीज चाहिए या रीजनिंग मैथ की, तो आप भाई कमेंट कर सकते हो, वो भी हम चालू करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।